दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा कलयुग के अंत में? आज के वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। कलयुग यानी कि काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग है कलयुग। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आखिर कब होगा कलयुग का अंत? मनुष्य का 1 महीना, पितरों का 1 दिन और रात, मनुष्य का 1 साल, देवता का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 महीना, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष यानी कि एक द्वापर युग। जब इन सब का योग किया जाए तो 4,32,000, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष यानी कि एक त्रेता युग और मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 2800 दिव्य सतयुग का वर्ष। इस सब का योग किया जाए तो 43,20,000 वर्ष यानी कि 12,000 दिव्य वर्ष और एक महायुग, जिसे कहते हैं एक चतुर्युगी चक्र। इस महान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब हुआ कि कलयुग का 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और बच गए हैं 4,26,882 वर्ष। दोस्तों, कलयुग के अंत में क्या होगा? आपको बता दें, मनुष्य की औसत आयु रह जाएगी 20 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी, इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के बारे में बताया गया है कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, तब तब उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। लोगों की आयु तो कम होगी ही, कली काल बढ़ता जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष होगी। चारों वर्णों के लोग छोटे हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी और दूध देना बंद कर देगी। कलयुग के अंत में संसार में ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली, मांस खाएंगे, भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे, गाय दिखना बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान। जमीन से अन्न उपजना बंद होगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिनके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला। लोग विषयी हो जाएंगे, मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी बस एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने में उद्विग्न नहीं होंगे। प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों को पसंद होगा। बुरी बातें, बुरे शब्दों का व्यवहार की जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे।
कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की तरफ लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल और पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में अकाल पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्य पात्र को उचित दान देंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान, पेटियां भी चोरी हो जाएंगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल होगा। प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। इसके अलावा महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं, धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कलयुग से जुड़ा हुआ। अगर आपको ये जानकारी पसंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ।